Hi guys, this is Jaspreet. हाय गाइस, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू कारपूल पर्सनल फाइनेंस विद माय रुपया। तो अभिजीत, अभी टैक्स का महीना चल रहा है, तो अब आपको क्या लगता, आप मुझे कुछ बता पाएंगे टैक्स को लेके? जो एटीसी के बारे में मत बताना आप प्लीज, और बाकी और कुछ बता पाएंगे कि टैक्स को लेके हम लोग कैसे बचत कर सकते हैं टैक्स में? ठीक है जसप्रीत, आपने वैसे तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा है। लेट मी ट्राई, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम टैक्स सेविंग के लिए। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि 5 अनयूजुअल वेज ऑफ सेविंग टैक्स। ठीक है, एटीसी के बारे में तो बात नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा मैं। तो हम शुरुआत करते हैं, दर्शकों का भी समय वेस्ट नहीं करते क्योंकि मार्च चल रहा है, सभी को टारगेट मीट करना है एंड स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनपीएस की, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, सबको मालूम है। तो इससे पहले आप मेरे को कुछ कहे कि आप मैं एटीसी की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं एटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली गवर्नमेंट ने एनपीएस के लिए स्पेसिफिकली एक अलग सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। तो एनपीएस में मैं एटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एनपीएस में आज से कुछ साल पहले सरकार ने अमेंडमेंट किया था, उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट में। उस सेक्शन का नाम है ATCCD 1B। ठीक, तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, ठीक है, आपके पास एक तो एटीसी का माध्यम हो गया टैक्स सेविंग के लिए। उसमें आप चाहे तो आप अपना पीपीएफ में डालिए, चाहे तो आप अपना ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डालिए, चाहे तो एनपीएस में भी डालिए। ठीक है, आप एक बार एटीसी की लिमिट एग्जॉस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप सोचेंगे कि अब तो मेरा कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सरकार ने एक और माध्यम दे रखा है 1.5 लाख के ऊपर टैक्स बचाने का इन्वेस्टमेंट के द्वारा। उस माध्यम का नाम है ATCCD 1B। ठीक है, तो अगर आपके पास 50,000 रुपए तक की और आय है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको टैक्स फ्री बनाना चाहते हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस में एंड दैट विल बी टैक्स फ्री। तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं होती है, तो वो अपनी टैक्स सेविंग नहीं कर पाते। तो ये मैं सबको कहूंगा कि अगर आपके पास एटीसी में लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है, उसके ऊपर आपको 50,000 बचाने, तो प्लीज यूज ATCCD 1B। चलिए, बहुत पहला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है एनपीएस को लेके आपने बताया। अब आप इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है अभिजीत हमारे पास? जी, ये दिस सेकंड पॉइंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए। एचआरए पे मेरा और सुयश का एक वीडियो है जो हमारी टैक्स प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। यूट्यूब में आपको मालूम ही है प्लेलिस्ट होती है, तो हमारी टैक्स करके एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। एचआरए के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप तभी ये क्लेम कर सकते हो एचआरए टैक्स एग्जम्पशन जब आप रेंट दे रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने माँ बाप के घर में रह रहे होते हैं, तो वो रेंट पे नहीं कर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए, आप अपने माँ बाप को रेंट पे कीजिए, और वो घर का पैसा तो घर में ही रहेगा। ठीक है, और वो जो पैसे पे आप टैक्स एग्जम्पशन चाहते हैं, वो एचआरए टैक्स एग्जम्पशन, वो आपको मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उसके लिए आपको मेरा और सुयश का वीडियो देखना पड़ेगा एचआरए के बारे में। बट जो बेसिक स्टेप है, जहाँ पे अक्सर लोग मात खा जाते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, तो वो उनको रेंट पे नहीं करते, तो रेंटल एग्रीमेंट बनवा लीजिए, रेंट रिसीप्ट साइन करवा लीजिए। ये सब 31 मार्च से पहले करवा लीजिए। स्टैम्प पेपर तो जरूर खरीद लीजिए, बाकी चीजें तो आप अग्रीमेंट तो कभी भी प्रिंट कर ले, बट स्टैम्प पेपर जरूर खरीद लीजिए 31 मार्च से पहले। तो वो आपके पास एचआरए टैक्स एग्जम्पशन का ऑप्शन भी फिर खुल जाएगा, और ये पूरा लीगल है एज सच, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। मम्मी पापा को रेंट देना इज नॉट इलीगल, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। चलिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि अब तो एक तरह से मम्मी पापा की कमाई भी हो जाएगी और आपका टैक्स भी बच जाएगा। अगर मदर को कर पाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मदर अक्सर क्या होता है कि मतलब नो ऑफेंस टू एनी वुमेन, पर अक्सर हाउसवाइफ होते हैं, तो उनकी टैक्सेबल इनकम वो लोअर स्लैब में आते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है, और अगर आपके बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड है, तो वैसे ही उनका टैक्स स्लैब्स वगैरह डिफरेंट है, उनकी टैक्स एग्जम्प्ट इनकम भी ज्यादा है। तो अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड है इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, तो मैं 100% आपको ये तरीका यूज करने को कहूंगा। एक छोटा सा रिलेटेड पॉइंट है कि जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलती है, मॉनेटरी गिफ्ट अपने पेरेंट्स से, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट होती है। अगर आपको अपने इमीडिएट रिलेटिव्स के भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके सिबलिंग्स,
ये आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, इनसे कोई भी मॉनेटरी गिफ्ट मिलती है तो वो टैक्स एग्जम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। तो एक अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर किड्स फॉर टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स सेविंग। तो इसमें मैं आपको 2 पॉइंट संक्षिप्त में बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। तो इसका शायद आपको बेनिफिट इमीडिएटली ना मिले, बट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि टैक्स फाइलिंग तो कोई वन टाइम इवेंट तो है नहीं, हर साल ही करनी होती है हमें। तो इसको ऐसा लॉन्ग रिपीटिंग इवेंट मान के आप इसको टैक्स प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास इनकम है बहुत, ठीक है, तो आप कीप गिफ्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू योर किड्स, और वो जो इनकम उनके पास जाएगी उस पे उनको इंटरेस्ट वगैरह अर्न होगा, ठीक है। एक लेस से कि वो बैंक में ही डाल रहे हैं, फिक्स एफडी वगैरह, एफडी बनाई है या सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट इनकम हो रही है उस पे। तो वो जो इनकम होगी, अगर वो आपकी ही अगर आपके नाम पे वो एफडी या सेविंग्स अकाउंट में आती, तो क्योंकि आपकी तो और इनकम भी है, तो आप तो हायर टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं, तो आप पे आपको हाईएस्ट टैक्स लग जाता। सही कह रहे हैं आप। बट अगर आपने अपने बच्चों को दी है वो इनकम, बच्चों के नाम पे आगे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो उनके पास तो और कोई इनकम है ही नहीं, तो वो लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रहेंगे। अरे वाह, क्या तो बात। इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपकी पूरी फैमिली को बेनिफिट होगा। तो ये एक लीगल तरीका है टैक्स सेविंग का। और जसप्रीत, अक्सर क्या होता है कि ये तो एक लोअर टैक्स इनकम ब्रैकेट तो एक चीज हो गई, देयर आर अदर काइंड ऑफ एग्जम्पशंस आल्सो अवेलेबल टैक्स में, जो अगर आपके बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो अब उसमें क्या है, 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है, ठीक है। 1 लाख रुपए तक का आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ तो वो एग्जाम्प्ट है। तो इसमें भी आपके बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके मान लीजिए आपकी कोई पैसा, आपके बोनस आया या कोई भी अमाउंट आया, तो अगर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने नाम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले या बच्चे के नाम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले। अब ये हो सकता है कल को फ्यूचर में, आज से 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़े, ठीक है, तो अगर आपको अपने काफी म्यूचुअल फंड्स निकालने पड़े, ठीक है, तो उसमें आपका फिर जाएगा टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो कम से कम 1 लाख तक का तो आप उसके थ्रू टैक्स एग्जम्पशन ले लेंगे। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनमें 2 लाख का आपके कैपिटल गेन्स टैक्स बच गया। बिल्कुल। तो ये 1-2 लाख इज ऑल्सो ह्यूज सम ऑफ मनी जसप्रीत। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो आप हमारे बाकी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि डीमैट अकाउंट बच्चों का भी खुल सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बच्चे भी कर सकते हैं, आपके थ्रू करेंगे बट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी सर्टेन इनकम आप अपने बच्चों के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, उससे ये होगा कि उनका इनकम पे जो भी गेन वगैरह होगा फ्यूचर में उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि दे आर सर्टेन टैक्स एग्जम्पशंस अवेलेबल, जैसे कैपिटल गेन्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 लाख तक टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उसका भी वो फायदा उठा पाएंगे। तो इन दोनों फायदों को उठाने के लिए, और भी कई फायदों को उठाने के लिए बच्चों के थ्रू टैक्स बच्चों के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो अच्छा अभिजीत, अब इसके अलावा आप मुझे और क्या बता पाएंगे टैक्स को लेके, क्योंकि मेरे तो बहुत टेंशन हो रही है। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अभी मुझे कितनी सेविंग्स करनी है, तो अब मुझे और कोई ऑप्शन। ओके जसप्रीत, तो इन तीनों के अलावा एक और तरीका है, ये हमारे पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है, कि टैक्स प्लानिंग थ्रू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो अभी आपकी स्क्रीन पे टैक्स ब्रैकेट्स आ रहे हैं, टैक्स स्लैब्स आ रही है फॉर पीपल हु आर अबव 60। तो आप देखेंगे उनकी टैक्स स्लैब्स भी डिफरेंट है, और उनकी जो मिनिमम टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट है वो भी एग्जाम्प्ट है। आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, एक तो 18 to 60 वालों की और एक 60 प्लस वालों की। तो आप ये तीनों टेबल्स देख सकते हैं। तो अब क्या है कि यू कैन गिफ्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू योर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि आप जो गिफ्ट देंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब आपके फादर को जो जिनको गिफ्ट मिली है उनको टैक्स नहीं लगेगा, आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसका फायदा ये है कि वो तो लोअर रिटायर हो चुके, तो वो तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है। सही बात है। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में, इस साल तो मैंने कहा था आपको कि शायद इस साल आपको कोई बेनिफिट ना हो,
बट मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो शायद क्लियर हो जाएगा जसप्रीत, कि मान लीजिए आपके इस साल 10 लाख का बोनस आया अपार्ट फ्रॉम योर इनकम, ठीक है, आप यू वर इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में कोई 30% टैक्स पे करना पड़ता है आपको। तो जो 10 लाख का बोनस है, ठीक है, उसको अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दें या कहीं पे भी डालें, एफडी करें, जो भी करें, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, तो अगले साल क्योंकि आप ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, आपको उस पर हाईएस्ट टैक्स देना पड़ेगा 30%, जो भी इंटरेस्ट इनकम हो या जो भी इनकम हो। सही बात है। बट आपने मान लीजिए वो 10 लाख अपने फादर को गिफ्ट करे, वो आपके फादर ने फिर एक एफडी खोली, एफडी से कुछ मान लीजिए 1 लाख या 50,000 तक उनको इंटरेस्ट आया, तो वो तो लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, उनको तो कोई टैक्स ही नहीं देना उस पर। अरे हाँ, तो ये एक तो उनके लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है, और इनकम आपकी घर की घर में रही है। तो ये बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग हो सकती है अगर आपके फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप और इस पॉइंट में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जसप्रीत, कि आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट करने जब हम जाते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या चाहे कोई भी फिक्स इनकम स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, उसमें जो रिटायर्ड सिटीजन्स है उनको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। तो इधर दोहरा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। वही एफडी वाला इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ठीक है, अगर आपने अपने नाम पे एफडी खुलाई होती तो आपको कुछ 5 या 4% कुछ एफडी में रिटर्न मिल रहा है आजकल हमारे यंग लोगों को। बट आपके फादर करेंगे तो उनको 6+ मिलेगा, क्योंकि एफडी रिटर्न्स आर बेटर रिटर्न्स आर ऑफर्ड टू सीनियर सिटीजन्स बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दोहरे बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो टैक्स भी कम, दूसरा रिटर्न भी ज्यादा। तो जसप्रीत, जो अगला टैक्स सेविंग है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े, वो है सेक्शन 80 DDB, ठीक है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने टैक्स एग्जाम कर रखा है सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो उन्होंने बता रखी है सर्टेन डिसीजेस, इनमें अगर आपका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो अप टू अ लिमिट ऑफ 40,000 अगर आपकी इमीडिएट फैमिली में या आप पे वो मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और अगर आपके पेरेंट्स पे हो रहा है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, तो अप टू 1 लाख आपको टैक्स में रिबेट मिल सकती है। वो जो डिसीजेस है वो है एक तो कैंसर, एक एड्स, एक रीनल फेलियर, कुछ हीमोफिलिक डिसीजेस, उनका लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आ गई है, और सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस के केस में भी ये टैक्स रिबेट अवेलेबल है। उनकी लिस्ट भी मैं आपकी स्क्रीन पे अभी डाल रहा हूँ, तो यू कैन सी द डिसीजेस जो जिनमें आपको मिल सकती है अप टू 40,000 अगर किसी 60 से कम एज के व्यक्ति को हो, आपको या आपकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में। इमीडिएट फैमिली की मैं फिर से डेफिनेशन रिविजिट करूंगा। इमीडिएट फैमिली में आएंगे आप, आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स मतलब कजन्स वगैरह नहीं, आपके पेरेंट्स के चिल्ड्रन। तो अगेन कमिंग, जस्ट मैं एक बार ब्रीफ में बता रहा हूँ फिर से, 40,000 तक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा इफ यू हैव इनकर्ड एनी काइंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। एंड अगर आपके पेरेंट्स के लिए यूज हो रहा है एंड दे आर अबव 60, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। और अगर फैमिली में कोई भी अगर लाइक 60+ है तो उन सभी को 1 लाख रुपए तक का, उन पे अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है तो 1 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट आपको मिलेगा इफ यू हैव स्पेंड द मनी। तो ये था सेक्शन 80 DDB। तो जसप्रीत, इसका तो यूज करना ही करने को मिले तो अच्छा है। जी जसप्रीत, बिल्कुल। So these were 5 unusual ways to save tax by अभिजीत एंड जसप्रीत by MyRupiya। आप फॉलो करते रहिए हमें। लास्ट में वही बोलूंगा कि वी आर अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो हमें यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे भी जाके प्लीज़ फॉलो वगैरह कीजिए। और दैट्स ऑल फ्रॉम AJ Yadav। We'll be back.